अजमेर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के सफलतम 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महापौर ब्रजलता हाड़ा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हाड़ा ने गौरवशाली कार्यकाल की उपलब्धियों और विकास यात्रा के कार्यक्रम को लेकर सभी उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया। 5 साल तक उन्होंने कई विकास कार्य किए, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए सभी इन कार्यों को गिनाया, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य और जो कठिन कार्य था वो कोरोना था, क्योंकि कोरोना काल में हजारों जिंदगी इस दुनिया से छोड़कर अलविदा कहकर चली गईं और कोरोना काल काफी भयावह था। लेकिन महापौर ब्रजलता हाड़ा और उनकी टीम ने इस कोरोना काल को बड़ी हिम्मत और मेहनत से संभाला और जो कार्य करने थे वे सभी कार्य किए और शहरवासियों को कई मदद भी पहुंचाई गई। इसके साथ ही अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में जो जलकुंभी फैली थी उसको हटाने का जिम्मा भी महापौर ने अपने कंधों पर लिया और पूरी टीम वर्क के साथ जलकुंभी को भी हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि 5 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के तहत कार्य हुए। सभी 80 वार्डों में बेहतर कार्य किए गए। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू अस्पताल हो या शहर के प्रमुख स्थल या शहर में पर्याप्त जो भी कार्य हो, उन सबको कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया और सभी कार्य मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरे हुए। इस मौके पर सभी अधिकारियों और पार्षदों के साथ स्नेह भोज का आयोजन किया गया और पत्रकार वार्ता के जरिए महापौर ब्रजलता हाड़ा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, 5 साल का जो मेरे कार्यकाल जो अभी हुआ है पूरा, ये बहुत शांतिपूर्वक जो है मेरा कार्यकाल निकला है। तो मैं इनके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इतने शांतिपूर्वक जो कार्यकाल निकला। साथ ही मैं यही कहूँगी कि जैसे मैं जब महापौर बनी थी तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो मेरे लिए ये था कि कोरोना, उस वक्त कोरोना से कितने ही लोगों की मौत हो रही थी। तो उसको एक चैलेंज मानकर और जो है जब परिवार के लोग जो है अपने घर के लोगों का शव नहीं उठा रहे थे तो हमारे निगम ने ये काम मैंने करवाया। सारे जो अपने सफाई कर्मचारी हैं, निगम के जितने भी कर्मचारी, उनसे जो है जो घरों में जिनकी डेथ हुई थी उनके शव को मतलब शव वाहन पे ले जाकर और कहना चाहिए शमशान स्थल तक, वहाँ पर दाह संस्कार तक का काम पूरा करवाया और निःशुल्क लकड़ियाँ और जो भी दाह संस्कार में सामग्री आती है उन सब का काम मैंने करवाया। तो इसके साथ साथ ही उस वक्त कोरोना बहुत चला था तो फॉगिंग वगैरह करवाया। फॉगिंग के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया कि कोरोना भी चल रहा है तो आप थोड़ा घर में ही रहें और मास्क पहन कर रहें। तो इस तरह का चलाया। और फिर मैं कहूँ कि जब साधारण सभा हुई थी तो उसमें यूजर चार्ज का बहुत ज़्यादा वो चला था। तो उस यूजर चार्ज को लेकर सभी व्यापारियों में बहुत विरोध था और बहुत कहना चाहिए कि विरोध कर रहे थे कि भाई ये यूजर चार्ज नहीं होना चाहिए। तो व्यापारी को देखते हुए मैंने यूजर चार्ज को मतलब स्थगन कर दिया। तो अभी तक वो यूजर चार्जर का कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा फिर क्या है, ऐतिहासिक झील अपनी आना सागर, उसमें जलकुंभी का बहुत बड़ा वो था। तो जलकुंभी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, इतने वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा हम ये डालेंगे इससे जलकुंभी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन मेन तो ये था कि उस एक्सपेरिमेंट में मछलियां है ना जो अपने आना सागर में थे वो सब मर रही थी। तो इनको देखते हुए फिर यही किया कि जो अपने अधिकारी हैं अपने, उनको दिन रात जो अपने निगम के अधिकारियों से वो जलकुंभी साफ करवाई। दिन रात जो है जेसीबी लगी और जो अपनी मशीन है, डिविडिंग मशीन वगैरह ये सब चली। तो उसको लेकर रात दिन काम करने के बाद वो कहना चाहिए जलकुंभी समाप्त हुई और आज तक अब वो जलकुंभी दोबारा पनपी नहीं है। तो ये मेरा चैलेंज था, तो ये मैंने पूरा किया और इसमें रात दिन काम किया। तो इसमें करोड़ रुपए खर्च हुए जो और उसी करोड़ों खर्च हुए तो वो तो खैर कोई वही, लेकिन जलकुंभी का हमने पूरा सफाया कर दिया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।